भारत की भूमि केवल संस्कृति की भूमि नहीं, यह आस्था की तरह है और नवरात्र इसका सबसे दिव्य पर्व है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था सिद्धपुर। हरे भरे खेत, मिट्टी की कच्ची गलियां और बीच में स्थित एक प्राचीन मंदिर अंबिका धाम। इस मंदिर के बारे में मान्यता थी कि नवरात्र के दिनों में यहाँ देवी माँ का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। गांव के बुजुर्ग कहा करते, हर 100 साल में माँ एक सच्चे भक्त को अपनी झलक दिखाती है। इसी गांव में रहता था एक बालक अर्जुन। गरीब परिवार से था, लेकिन माँ दुर्गा का अनन्य भक्त। उसके पिता का निधन हो चुका था और माँ सिलाई करके घर चलाती थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कभी निराशा नहीं होती। मंदिर की घंटियों और माँ के भजनों में ही उसे सुकून मिलता था। गांव वाले अक्सर कहते, जब अर्जुन भजन गाता है तो लगता है माँ स्वयं सुन रही हैं। समय बीतता गया और नवरात्र का पावन पर्व आ पहुंचा। पूरा गांव सजने लगा। मंदिर में झालरें, दियों की कतारें और ढोल नगाड़ों की गूंज। अर्जुन ने संकल्प लिया, इस बार मैं पूरे 9 दिन उपवास करूंगा और माँ की सेवा करूंगा। 5वें दिन की रात थी। मंदिर में भजन कीर्तन देर तक चला। सब घर लौट गए, लेकिन अर्जुन अकेला बैठा रह गया। अचानक मंदिर में हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा माँ की प्रतिमा से प्रकाश निकल रहा है और तभी एक कोमल स्वर उसके कानों में गूंजा, अर्जुन, नवरात्र का यह रहस्य केवल उपवास में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में है। 6ठा दिन था। अर्जुन सुबह मंदिर जा रहा था। रास्ते में एक बहुत बूढ़ी औरत मिली। उसके होठ सूखे थे, आंखों में थकान थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, पानी मिलेगा क्या? अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपना पूरा घड़ा उसे दे दिया। वृद्धा ने पानी पिया और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज चमक उठा। अर्जुन चकित हुआ, लेकिन आगे बढ़ गया। उसे आभास हुआ यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। 7वें दिन मंदिर जाते समय उसने देखा गली में कुछ छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे थे। उनके हाथ में कोई भोजन नहीं था और आंखें खाली और उदास थी। अर्जुन के पास केवल फल थे जो उसने व्रत के लिए रखे थे। उसने बिना सोचे वह फल उन बच्चों को दे दिए। खुद भूखा रह गया, लेकिन उसके हृदय में अजीब सी शांति उतर आई। 8वें दिन गांव पर अचानक भयानक आंधी तूफान आ गया। मंदिर में जला हुआ दीपक आंधी से बुझने ही वाला था कि अर्जुन दौड़कर पहुंचा और अपने शरीर से दीपक को तेज हवाओं से उसकी आंखों में धूल भर गई। कपड़े फटने लगे, लेकिन दीपक बुझा नहीं। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। कुछ लोग बोले, अर्जुन तो पागल हो गया है। दूसरे बोले, नहीं, यह माँ का सच्चा सेवक है। केवल श्रद्धा से कोई इतना त्याग नहीं कर सकता। आंधी थमने के बाद अर्जुन ने मंदिर के सामने खड़े होकर प्रण लिया, माँ, चाहे मुझे आप कितनी भी कठिनाइयां क्यों न दें, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। 9वीं की रात पूरा गांव अंबिका धाम में इकट्ठा हुआ। ढोल नगाड़े बज रहे थे, महिलाएं माँ के भजन गा रही थीं और बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में झूम रहे थे। मंदिर में आरती शुरू हुई। हर भक्त दीपक लेकर माँ की प्रतिमा के सामने खड़ा था। जैसे ही पुजारी ने जय अम्बे गौरी गाना शुरू किया, माँ की प्रतिमा से तेज प्रकाश फैल गया। सभी लोग घबरा गए। कुछ ने आंखें बंद कर ली और तभी अर्जुन आरती की थाली हाथ में लिए बेहोश होकर माँ के चरणों में गिर पड़ा। मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा माँ दुर्गा का आभा मंडल प्रतिमा से बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे माँ स्वयं अर्जुन के सामने खड़ी हों। माँ ने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा। माँ की वाणी गूंजी, भक्तों, नवरात्र का रहस्य केवल व्रत और उपवास में नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे और धर्म के दीप को आंधियों में भी बुझने ना दे। माँ ने आके कहा, अर्जुन ने सेवा, त्याग और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। याद रखो, माँ उसी हृदय में वास करती है जो पवित्र और करुणा से भरा हो। गांव वाले रो पड़े। वे समझ गए कि माँ ने स्वयं प्रकट होकर संदेश दिया है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह केवल भक्त नहीं रहा, बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन गया। बड़ा होकर उसने गांव में अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोला, बीमारों की सेवा की और हर गरीब की मदद की। लोग उसे माँ का बेटा कहकर पुकारने लगे। हर नवरात्र जब भी अर्जुन आरती करता, मंदिर का वातावरण साधारण नहीं रहता। दीपक की लौ अचानक तेज हो जाती, वातावरण में अनोखी सुगंध फैल जाती
और ऐसा लगता जैसे माँ स्वयं वहाँ उपस्थित हों। गांव वालों को विश्वास था कि माँ ने वादा किया है, जब तक इस गांव में सेवा और करुणा की ज्योति जलती रहेगी, मेरा आशीर्वाद यहाँ बना रहेगा। सिद्धपुर गांव आज भी नवरात्रि के समय जगमगाता है। लोग अर्जुन और माँ के उस दिव्य मिलन को याद करते हैं। मंदिर की दीवार पर यह पंक्तियां लिखी हुई हैं। भक्ति वही सच्ची है जिसमें त्याग और सेवा हो। माँ वहीं प्रकट होती हैं जहाँ हृदय पवित्र और प्रेम से भरा हो। तो दोस्तों, इस कथा का संदेश है कि नवरात्र केवल व्रत रखने या उपवास करने का नाम नहीं है। नवरात्र आत्मा को पवित्र करने की यात्रा है। माँ दुर्गा सच्चे मन से की गई सेवा और करुणा में ही प्रकट होती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके दिल में भी माँ के लिए वही आस्था है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माँ का संदेश हर घर तक पहुँचाएं, क्योंकि जब आस्था मजबूत होती है तब चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।